और पीएम मोदी आज मिशन दक्षिण पर हैं। क्या होगी रणनीति, बताएंगे। असम के दंगल में आज नड्डा और राहुल गांधी का भी धुआंधार प्रचार। किसने कहा केरल में बीजेपी की नहीं गलेगी दाल। राज्यों के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। दक्षिण का रण फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी आज 3 चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली केरल के पलक्कड़ में होगी। फिर मोदी तमिलनाडु के धारपुरम और उसके बाद पुदुचेरी के एएफटी थिडल में रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम में लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जेपी नड्डा आज 3 रैलियां कर रहे हैं। जेपी नड्डा नलबाड़ी के धर्मपुरा, धुबरी के बिलासीपारा और कामरूप के रानी में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। असम में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस भी जी जान से जुटी हुई है। धुआंधार प्रचार के जरिए पार्टी के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। राहुल गांधी आज 3 रैली करेंगे। राहुल गांधी सिलचर, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में जनसभा को संबोधित करके पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से दक्षिण में चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी का आज से 2 दिन का केरल दौरा शुरू हो रहा है। पहले दिन त्रिवेंद्रम और कोल्लम में प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी कई पब्लिक मीटिंग और रैली करेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने कहा है कि यूडीएफ चुनाव के बाद अपना सीएम तय करेगा। एंटनी ने साफ तौर पर कहा है कि सीएम पद के लिए किसी को भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और चुनाव के बाद इस बारे में आम सहमति से फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में बीजेपी के सांप्रदायिक कार्ड खेलने की रणनीति पर बड़ा हमला बोला है। थरूर ने कहा है कि केरल कभी भी सांप्रदायिक प्रचार को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे में बीजेपी के लव जिहाद का शिगुफा केरल में नहीं चलने वाला। ये जो कम्युनल बातचीत जो बीजेपी कर रहे हैं केरल में कभी नहीं चलेगा। हमारे लोग ऐसे किस्म की सोच कभी नहीं कर सकते। तमिलनाडु में चुनावी जंग के बीच डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने बड़ा वादा किया है। स्टालिन ने कहा है कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में सीए लागू नहीं करने दिया जाएगा। स्टालिन ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित नहीं करने को लेकर भी सीएम पलानीस्वामी की आलोचना की। तमिलनाडु में सारी पार्टियां चुनाव प्रचार के जरिए माहौल अपने पक्ष में करने में जुटी हुई हैं। सीएम पलानीस्वामी भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में पलानीस्वामी ने 1000 लाइट्स विधानसभा सीट में बीजेपी प्रत्याशी खुशबू सुंदर के लिए एक चुनावी कैंपेन किया। तमिलनाडु में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने त्रिची में एआईएडीएमके उम्मीदवार आर चंद्रशेखर के करीबियों पर छापा मारा है। बताया जा रहा है कि 3 जगहों पर इस रेड को अंजाम दिया गया। हालांकि रेड के जरिए क्या क्या मिला है इसका खुलासा भी नहीं हो पाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।